हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का न्यू टॉपिक यानी न्यू यूनिट लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपका सेमेस्टर में तो आता ही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, लगभग सारे ब्रांच में पूछे जाते हैं, चाहे वो CS हो, IT हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, सब में आते हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं इसका। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, इसको डिफाइंड करेंगे, फिर इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको लीनियर अलजेब्रा में मेनली मैट्रिक्स पे फोकस करना है कि मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं, फिर मैट्रिक्स के अंदर रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यू क्या है, आइगन वेक्टर क्या है, ये सब का जो है आपका डिटेल्स काफ़ी अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लीनियर अलजेब्रा क्या होता है। ये आपको मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं, डील्स विथ थ्योरी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेनली हम थ्योरी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग दो मेनली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। एक होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, दूसरा नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। आगे पढ़ेंगे। मैट्रिसेस में मैंने बता दिया आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, आपको रैंक फाइंड करने के लिए कितने मेथड्स होते हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्स मैट्रिक्स में कौन से रूल से इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, कैली हैमिल्टन रूल्स भी होते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने का। वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर स्पेसेस क्या होता है आपका, फैमिलीज ऑफ फैक्टर्स, वो होता है वेक्टर स्पेसेस। तो बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है आपका वो देखते हैं। देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें mn नंबर्स को, mn क्या है, mn एलिमेंट्स है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जिसको हम लोग अरेंज करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ओके, ये नंबर आपका रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। रियल बोले तो 2, 3, 5, इमेजिनरी मतलब 3i, 4i, या फिर इसका दोनों कंबाइंड इफेक्ट दिख सकता है 2 + 3i। इसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। या जो ये पार्ट है, 2 पार्ट होता है, इमेजिनरी और रियल। तो ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये नंबर आपको इसमें भी दिख सकता है। इसको अरेंज करते हैं फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n। अब देखिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, कितने उसमें रो होंगे, m रो होंगे और देन n कॉलम्स होगा। तो वो जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा m × n, मतलब m क्या है आपका, नंबर ऑफ रो, और n क्या है आपका, नंबर ऑफ कॉलम। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का, m × n। चलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ कि कैसे आप m × n मतलब mn नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं m × n के फॉर्म में। एग्जांपल, चलिए ये आपका मैट्रिक्स है जिसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको शो करना है। ठीक है, अगर ये एलिमेंट्स मान लीजिए, पहला एलिमेंट्स होगा 1 1, ठीक है, फिर 1, फिर दूसरा एलिमेंट होगा, ये आपका फर्स्ट रो का ही है, ये आपका रो कहलाएगा। सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट रो, आपका जो यहाँ पे होगा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, है ना। इस तरह से कहाँ तक चला जाएगा, n कॉलम तक जाएगा। ठीक है, n कॉलम तक जाएगा। तो आपको पहला एलिमेंट है A11, A12, A13, A13, ये कहाँ तक जाएगा आपका A1, और ये आपका हो जाएगा A1 A3, ये चला जाएगा आपको AM तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रो है। देन फिर ये जो आपका सेकेंड रो होगा, ये यहाँ से शो करेंगे सेकेंड, पहला A22, A23, इस तरह से चला जाएगा A2M तक। वैसे ही यहाँ तक चला जाएगा आपका, कितने नंबर ऑफ रो है, m है,
तो आपको यहाँ तक आ जाएगा AM1 AM2 और ये चला जाएगा आगे तक AM3 और ये लास्ट में जो होगा आपका AMN। ठीक है, ये एलिमेंट होगा आपका AMN। तो ये जो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में टोटल जो MN नंबर्स थे इस तरह से आप अरेंज कर दिए। ठीक है, इसको जो ऑर्डर होगा M into N होगा। ये M क्या है आपका, नंबर ऑफ रो है, N क्या है आपका, नंबर ऑफ कॉलम्स है। M क्या है, नंबर ऑफ रो, और N क्या है आपका, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा M into N। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे देखिए ये मैट्रिक्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें कितने टोटल नंबर रो है, कितने कॉलम्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 रो है, कितने कॉलम्स है, 1 2 3, 3 रो है। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3 into 3 का। अगर मान लीजिए अगर ये नहीं होता 2 3 4 5 6 7, तो ये देखिए आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये देखिए कितने रो है, 3 है, और कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट सेकेंड 2 हैं, तो 3 into 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 into 2। तो ये आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए इसमें डायगोनल ये है जो डायगोनल 2 6 3, ये एलिमेंट्स इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट या फिर प्रिंसिपल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, तो ये इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये होता है आपका मैट्रिक्स। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये यहाँ पे n हो जाएगा, सॉरी, ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, टोटल n है। ये जो है आपका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, पांचवा, इस तरह से n कॉलम्स है। तो ये आपका n तो यहाँ पे है ही, ये आपका n यहाँ पे हो जाएगा AN। इस तरह से आगे चला जाएगा। ये AM, ये पहला शो करता है, M आपको कॉलम शो करता है। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये सॉरी ये जो आपका होगा ये फर्स्ट रो है, ये है ना। जैसे कि कोई एलिमेंट है I है, ये J है, तो ये आपको क्या शो करेगा, ये आपको शो करेगा I, आपको ये रो आपका रो शो करेगा, रो, और ये आपको कॉलम शो करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। तो ये आपको ये क्या हो जाएगा, A into AMN। चलिए, तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है, सॉरी, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए ये आपका मैट्रिक्स का टाइप है, 1 by 1 देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए, तो पहले जानते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है, नंबर ऑफ़ रो सिर्फ एक होगा। जैसे कि ये मैट्रिक्स मान लो, ये मैट्रिक्स है 1 2 3, ये कॉमा नहीं होगा, 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ रो क्या है, सिर्फ एक ही क्या होगा आपका, एक ही सिर्फ रो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, कॉलम नहीं होगा इसमें। ठीक है, सिर्फ एक रो होगा, इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलिए अगर मैं इसको ऑर्डर इसका पूछा जाए तो क्या होगा, 1 2 3 4, 4 into 1, सिर्फ एक है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 into 1, रो मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स है तो क्या होगा इसका, सिर्फ इसमें एक नंबर ऑफ कॉलम होगा। अगर ये मान लीजिए अगर बी मैट्रिक्स है तो ये आपको 1 2 5 6। ठीक है, अगर ये आपका कितने नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स है, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स है, तो एक है, और इसमें रो ज़्यादा है। रो कितने हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, सिर्फ एक आपका कॉलम है। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, मैं इसकी ऑर्डर की बात करता हूँ तो कितने हो जाएगा, 1 into 4। बाद में क्या लिखते हैं, रो, बताया है मैंने आपको, बाद में क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं।
देन फिर आपका ये 1 जो होगा आपका सिर्फ क्या शो करेगा, कॉलम शो कर देगा। ठीक है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये मैट्रिक्स हैविंग only one column is called column matrix, a matrix having only one row is called row matrix। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। इसमें आपका नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होता है ना। मतलब अगर ये नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होता है उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स देखिए ये 2 3 4 5 6 7 8 9 4, ये मैट्रिक्स कैसा है, ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, इसमें इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ़ रो कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 3। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब m = n, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ़ रो = नंबर ऑफ़ कॉलम्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा आपका, डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली बात, आपका मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसमें ये कंडीशन है, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही होता है, बाकी जो एलिमेंट्स होता है वो 0 होता है ना। ऑल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए 1 2 3 बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0। तो ये आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, मतलब प्रिंसिपल जो आपका है, प्रिंसिपल डायगोनल या फिर डायगोनल एलिमेंट्स है, इसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है वो 0 है, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। स्केलर मैट्रिक्स को जानते हैं। स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें आपका डायगोनल्स जो आपका एलिमेंट्स होते हैं सारे सेम होते हैं। ठीक है, आपका स्केलर मैट्रिक्स को बोलेंगे। स्केलर मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें आपका डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कैसा लिखाएगा, स्केलर मैट्रिक्स, यस, ये हो जाएगा आपका 2 2 2 0 0 0 0 0 0। ये आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है ना। ये सेम होगा आपका, क्या है ये, सेम डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होता है ना। जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जो है आपका, जैसे ये मैंने बताया डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 0 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ रो कितना है, नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 3 नंबर ऑफ़ रो है और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है, तो इस चीज़ को I3 लिख देंगे, I3। तो ये इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। ठीक है, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल 1 होता है, उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मतलब कुछ नहीं मतलब 0। वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो उसको क्या बोलेंगे, ऑल एलिमेंट्स 0 हो जिस मैट्रिक्स में, उसको क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। ओके, अब बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको 2 तरह के मैट्रिक्स पढ़ने हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है,
तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। ये सब लिखते रहिएगा, ठीक है, नोट बनाते जाइएगा ताकि आपका सब कुछ क्लियर रहे, सब कुछ आपके पास रहे, फिर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जान लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये होता है कि आपका अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल्स 1 2 3 इसके ऊपर जो होगा आपका उसको छोड़कर इसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होता है, ठीक है। ये नहीं होगा 3 4 5, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका 0 एलिमेंट्स है, इसके ऊपर एलिमेंट्स होगा, ये जो है आपका प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे जो होगा सारे एलिमेंट्स वो 0 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। चलिए अब लोअर मैट्रिक्स में जस्ट इसका अपोजिट कि जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जो होगा वो एलिमेंट्स 0 होगा, उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ही देख लीजिए, इसी मैट्रिक्स को मैं लिख दूँ 1 2 3 और यहाँ पे 5 6 7, तो इसके जो ऊपर होगा वो सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए, है ना, ये आपका है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए आपका, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको प्रिंसिपल डायगोनल्स के ऊपर जो एलिमेंट्स 0 होगा, सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और नीचे होगा उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट जानते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें उसी के मैट्रिक्स से, जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, अगर इसी के मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका प्रोडक्ट कर दिया जाए उसी मैट्रिक्स का, तो क्या हो जाएगा, आपका वही मैट्रिक्स मिले, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब A² = A, A² = A, इसको क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होगा, बस इसमें A होता है, इसमें जो किसी मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा उसी से, तो उसमें क्या होगा, I मिलता है। I मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, अगर मान लीजिए अगर ये ऑर्डर A है, ये मैट्रिक्स 2×2 ऑर्डर का है, तो आपका I अगर A² निकालेंगे तो आपको यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, तो ये 2×2 ऑर्डर का ही आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स बताया ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो इस तरह से आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इसी को बोला जाता है, A² = I, A² = I, है ना। तो इस तरह से और भी मैट्रिक्स होते हैं, आपको इतना ही जानना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए सही, नेक्स्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, देन फिर देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके बेसिस में ही इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए इस मैट्रिक्स में होता क्या है, जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, है ना। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि जब उसको रो को कॉलम में, फिर कॉलम को रो में चेंज करते हैं, इंटरचेंज होता है इसमें, रो टू कॉलम और कॉलम टू रो, यही आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स, अगर A मैट्रिक्स है, अगर इसका ऑर्डर m×n है, तो फिर अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये रो जो होगा आपका कॉलम में चेंज हो जाएगा, फिर कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपका, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो n×m का ऑर्डर हो जाएगा। अभी ट्रांसपोज अभी ये कर रहे हैं, A मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n×m का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं लेट करता हूँ, अगर कोई आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4
5 6 7। इसका ऑर्डर कितना है, पहले क्या लिखते हैं, रो कितने हैं 2, फिर कॉलम 1 2 3 कॉलम्स, ठीक है। तो 2 × 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो रो होगा वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 3 6, और ये जो है ये आपका होगा, ये रो फिर किस में, कॉलम में चेंज होगा 4 5 7। तो ये आपका जो ऑर्डर, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, ये 1 2 3 नंबर ऑफ रो, और कॉलम कितने हैं 1 2। तो ये आपका चेंज हो गया किस में, जब मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स था 2/3 ऑर्डर का, फिर इसका जब ट्रांसपोज निकालें तो 3 × 2 ऑर्डर का हो गया, है ना। तो ये आप इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होता है, जस्ट मतलब रो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रो में, ठीक है। अगर 2 × 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 2 का हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए A का ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जैसे कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज कैसे डिनोट करते हैं, A' से भी इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर A⁻T होता है, इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A, है ना, ये बोल सकते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं A'। ओके, अगर इसको फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे, A का ट्रांसपोज है, फिर से इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 2 3 6 और ये आपका बन जाएगा 4 5 6। ये फिर से आपको 2 × 3 ऑर्डर का दे देगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर से आपको A दे देगा, ठीक है। ये A हो गया, मतलब ये हुआ किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया आपको। अगर ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है, इसी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो A हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से लिख लें, या A', फिर से दोबारा निकालेंगे तो A आ जाएगा। तो ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी के बेसिस पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे। लेट यू हैव एनी मैट्रिक्स A, देन फिर जब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे और यही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर मैट्रिक्स यही मैट्रिक्स आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं और वो खुद का मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। अब बताइए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाले और वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, कहलाएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है A B C H G F है, ठीक है, H G F, यहाँ पे आपका H G F, इसका जब आप ये निकालेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स यही आएगा, ये वाला इस तरफ हो जाएगा A H G, ठीक है। फिर इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा H H B F, फिर वही मैट्रिक्स आ गया, देख रहे हैं G F C। तो ये आपका जो मैट्रिक्स है वो फिर से A हो गया, मतलब ये जो मैट्रिक्स है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ गया। देखिए इसका प्रॉपर्टी होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स, अगर कोई एनीवे जनरल में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास A है और फिर इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और जब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, देखिए A इज़ एनी मैट्रिक्स, है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि इसके आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। A इज़ एनी मैट्रिक्स, है ना, एनी कोई भी मैट्रिक्स हो, है ना, कोई जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से ऐड करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा ऑलवेज आपका
सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई आपके पास अगर दो मैट्रिक्स है ए, अगर ए और बी, अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए एंड बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस केस में क्या बोलेंगे, इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि ए और प्लस बी, ये जो होगा ये भी क्या होगा, ए प्लस बी, या फिर जब ए माइनस बी निकालेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा आपका, ये दोनों मैट्रिक्स आपका ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा ये, ठीक है। बट ये नहीं बोल सकते हैं कि दोनों का जो है, जब इसका प्रोडक्ट निकाले ए इंटू बी, जब दोनों को इसकी दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए, तो ये हो सकता है मे और मे नॉट भी सिमेट्रिक, दे भी सकता है ना भी दे सकता है। तो इस बात को ये श्योर नहीं है कि आपको इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, है ना। आपको स्क्यू सिमेट्रिक भी दे सकता है वो, ठीक है। स्क्यू क्या मतलब, नहीं हो सकता, सिमेट्रिक भी हो सकता है ना भी हो सकता है। स्क्यू को समझाते हैं क्या क्या होता है। देखिए, ए बी एंड बी ए, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, है ना, सिमेट्रिक। इस बात को याद रखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। चलिए अब जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, अगर मान लीजिए ए क्या है आपका कोई मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो उस मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स तो आएगा बट विथ नेगेटिव साइन, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो माइनस साइन के साथ आएगा वही मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए इसको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल यहाँ पे मैंने वहाँ पे क्या लिया था, ये 0 0 0, ठीक है, H G F, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, राइट। ये आपका जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। जब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या होगा, जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस शिफ्ट हो जाएगा, और जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, सब में से माइनस कॉमन होकर फिर से यहाँ पे माइनस लग जाएगा। देखिए इसका जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ये वाला क्या है, जान रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको चेक करते हैं। जब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, इसका रो, जो इसका कॉलम होगा रो में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 माइनस H माइनस F, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा H हो गया, 0 हो गया, फिर आपको माइनस F हो गया, H G, यहाँ पे G है, ये आपका हो जाएगा G माइनस G, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा H G, ठीक है, H G F, ओके। फिर यहाँ से आ जाएगा आपका G F 0, ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसमें फिर से माइनस हो गया, एक पॉजिटिव हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, 0 H H 0 F G, ये माइनस के साथ आ जाएगा, और F माइनस, ये 0 बन जाएगा। मतलब ये फिर से A हो गया माइनस के साथ। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब आपका किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो आपको दे देगा, वो मैट्रिक्स तो आएगा बट नेगेटिव साइन के साथ, माइनस साइन के साथ आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ये होता है आपका, अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसका इन्वर्स मिल जाता है आपको, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स थर्ड है आपका, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा,
ऑर्थोगोनल नाम से ही पता है, अगर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे आप, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो 1/a मतलब a इन्वर्स देगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का अभी आगे पढ़ेंगे कि a इन्वर्स कैसे निकालते हैं, है ना। अभी मत देखिए, बस इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो क्या होगा, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स दे देता है, ठीक है। चलिए इसका मैं कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। मान लीजिए अगर ये A ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज है, A इन्वर्स है, अगर दोनों तरफ हम A से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ हम A से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये आपको हो जाएगा, ये तो सिर्फ A इन्वर्स इंटू A, 1/a इंटू A मतलब 1 दे देगा, 1 दे देगा मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो A का ऑर्डर होगा, A मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, वही इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का होगा तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मतलब A इंटू A ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जब इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, अलग अलग कर दीजिए इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये आपका हो जाएगा 1 दे देगा, ठीक है। अब इस तरह से क्या होगा, A ट्रांसपोज मैट्रिक्स A इन्वर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू प्लस ये आपका हो जाएगा 1 का हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो ये इस तरह से आ गया कि किसी भी आप ये आपका है, मतलब क्या है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज मॉडुलस ऑफ 1, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया कि किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो मॉडुलस ऑफ प्लस माइनस 1 दे देगा, मॉडुलस ऑफ 1 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका स्टेटमेंट है कि इसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, राइट। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। क्या किया मैंने, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इसको उस मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका A इन्वर्स दे देगा। A इन्वर्स मतलब अब क्या किए, प्रॉपर्टी के लिए कि जब इसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कोई A अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जब मॉड निकालेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो वो मॉडुलस ऑफ I दे देगा, मतलब 1 दे देगा, मॉडुलस ऑफ 1 देता है, प्लस माइनस 1 दे देगा ऑलवेज, ठीक है। देखिए A से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ, I दे देगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर ये आ जाएगा A डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका प्रॉपर्टी होता है, बताएंगे जब डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे तो, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको दोनों सेम होगा मतलब इसका होल स्क्वायर जब इधर जाएगा तो प्लस माइनस 1 के साथ आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये आपका रिजल्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर जो बचेगा फिर बचा हुआ है आपका ट्रेस, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखेंगे, काफ़ी देखेंगे जो बारी बारी से 1 बाय 1 देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आने वाले समय में अगर आप वीडियो अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर,